मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हिंदी में मॉड्यूलन कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन को विमॉड्यूलन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये 2 नंबर में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, ये सब डिफाइन करने आता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का मतलब होता है ओरिजिनल सिग्नल, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। कैन नॉट बी सेंट टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है और उसको हम बहुत लंबे दूरी तक भेज नहीं सकते। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है जिसको हम लंबे दूरी तक भेज नहीं सकते। अगर मैसेज सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है इसको लंबे दूरी तक भेजेंगे तो पहले तो इसका मतलब हुआ कि कम फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा और जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतना वो ज़मीन को छूते हुए चलेगा। इसका मतलब इसको हम लंबी दूरी तक नहीं भेज पाएंगे, ज़मीन के द्वारा यह अवशोषित हो जाएगा। दूसरा है कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा एंटीना का साइज उतना बड़ा होगा। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कुछ किलो हर्ट्ज होती है। अब इतने कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अगर हम डायरेक्ट भेजेंगे तो इसके लिए एंटीना जो चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए। ये जो एंटीना होता है ना, ट्रांसमीटर और रिसीवर, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब वेवलेंथ बड़ा बड़ा होगा। तो वेवलेंथ बड़ा होगा तो एंटीना का साइज भी बढ़ाना होगा। तो एंटीना का साइज अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर आ जाए या 15 किलोमीटर आ जाए तो क्या इतना बड़ा एंटीना लगाना पॉसिबल है? 15 किलोमीटर ऊंचाई का एंटीना लगाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकली हम भेज नहीं सकते, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ज़्यादा वेवलेंथ, कम आवृत्ति का मतलब अधिक वेवलेंथ। वेवलेंथ अधिक होगा तो एंटीना का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी खर्चीला भी होगा और उतना बड़ा एंटीना लगाना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो अब हम करें क्या, कैसे हम लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हम बहुत दूरी तक भेजें? तो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हम मिक्स करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ। लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इसको मिक्स किया जाता है, सुपरपोज कराया जाता है एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ। यानी लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को अध्यारोपित कराते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ। इस रेडियो वेव को कैरियर वेव कहते हैं। कैरियर वेव का मतलब हो गया वाहक तरंग। यह कैरियर वेव इसको ट्रांसमीटर से पहुंचाता है कहां तक? रिसीवर तक। कैरियर वेव का काम होता है कैरी करना, यानी ढोना। तो जैसे ही हम लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ अध्यारोपित कराते हैं तो जो सिग्नल है, ओवरऑल सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मेरा एंटीना, चाहे ट्रांसमीटर हो या रिसीवर, उसका हाइट कम होगा। कम हाइट पर इसकी अधिक फ्रीक्वेंसी है, यानी वेवलेंथ कम होगा, तो ये आराम से इसको हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचा देंगे। सिग्नल का स्ट्रेंथ भी उतना घटेगा नहीं, यह जमीन को टच करके भी नहीं जाएगा। एंटीना का साइज भी ठीक ठाक रहेगा और एंटीना का पावर जो होता है, जिस पावर पे कोई भी एंटीना किसी तरंग को भेजता है, जैसे आप मुंह से ध्वनि तरंग निकालते हैं तो अगर जोर से बोलना हो तो ज़्यादा पावर लगेगा, धीरे बोलना हो तो कम पावर लगेगा। तो उसी तरह एंटीना भी पावर लगाता है किसी तरंग को भेजने में। अगर तरंग का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, यानी वेवलेंथ छोटा छोटा होगा, तो इसको कम पावर लगेगा, नहीं तो इसका पावर क्या होगा? बहुत ज़्यादा इसको लगेगा। अगर बड़ा वेवलेंथ होगा तो इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगा इसको भेजने के लिए। तो इसीलिए हम लोग लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सुपरपोज कराया जाता है। यह रेडियो वेव कैरियर वेव की तरह काम करता है। यह मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से कहाँ तक पहुँचाता है? रिसीवर तक।
रिसीवर के पास क्या करते हैं, इस दोनों वेव को अलग कर देते हैं, क्योंकि कैरियर वेव का काम होता है इस मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से कहाँ तक पहुंचाना, रिसीवर तक। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। तो ये जो मिक्स करने का काम होता है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को मिक्स करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ, ये मिक्सिंग का काम होता है ट्रांसमीटर के पास। तो ट्रांसमीटर में जैसे ही मैसेज सिग्नल जाएगा तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, उस मैसेज सिग्नल के साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को सुपरपोज कराएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? तो एट द ट्रांसमीटर, यानी ट्रांसमीटर के पास क्या होता है, द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपरपोज्ड ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन 3 टाइप से कराया जाता है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। किसी भी वेव में एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और फेज होता है। जैसे आप किसी वेव का इक्वेशन लिखते हैं y बराबर a sin ओमेगा टी, तो यहाँ पर a क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, और ये जो ओमेगा टी है इसको फेज बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, इस 3 में केवल आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है। यानी मॉड्यूलेशन का अगर टाइप्स पूछा जाए कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप का होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी आयाम मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन यानी आवृत्ति मॉड्यूलन, एंड फेज मॉड्यूलेशन यानी कला मॉड्यूलन। फेज को हिंदी में कला बोलते हैं। तो 3 तरीके का मॉड्यूलेशन होता है जिसमें हमको पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और मॉड्यूलेशन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ सुपरपोज कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और यह काम ट्रांसमीटर के पास होता है। अब देखिए रिसीवर के पास क्या होता है। यहां रिसीवर क्या करता है, इस सिग्नल को रिसीव करता है। अब मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव बराबर होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मैसेज सिग्नल को MT से डिनोट करते हैं, कैरियर वेव को CT से डिनोट करते हैं, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो वेव आएगा उसको मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं, CMT। ध्यान से समझिएगा, ये लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है MT, ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है CT, और जब दोनों सुपरपोज होता है तो एक हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है CMT। C का मतलब कैरियर, M का मतलब मैसेज सिग्नल, T ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज होता है। तो मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव इक्वल टू मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एट रिसीवर के पास क्या होता है, वी सेपरेट, हम लोग अलग करते हैं लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। रिसीवर के पास क्या होता है, यहां पर रिसीवर के पास हम लोग दोनों सिग्नल को अलग करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को अलग करते हैं किससे, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को यूजर तक भेज देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। यानी मॉड्यूलेशन का उल्टा प्रोसेस होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव को मिक्स करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से मैसेज सिग्नल को अलग कर देगा। इसी प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, और फिर वो मैसेज सिग्नल को यूजर तक भेज देगा। कौन, रिसीवर। फोर्थ पॉइंट है व्हाई मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी। आखिर हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, तो मॉड्यूलेशन करने का वजह होता है क्यों हम मैसेज सिग्नल में कैरियर वेव को क्यों हम सुपरपोज करा के मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्यों तैयार करते हैं, डायरेक्ट मैसेज सिग्नल को क्यों नहीं भेज देते। तो इसका कारण है टू डिक्रीज द साइज ऑफ एंटीना। अगर डायरेक्ट मैसेज सिग्नल को आप भेजिएगा तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है यानी वेवलेंथ अधिक होगा। फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ अधिक होगा, यानी एंटीना का साइज बहुत बड़ा होगा। तो एंटीना के साइज को घटाने के लिए हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। अब इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम कैसे करते हैं, तो कैरियर वेव के साथ मिक्स करके। टू इंक्रीज द पावर ऑफ एंटीना, अगर हम मॉड्यूलेशन करेंगे, अगर हम कैरियर वेव को मिक्स करेंगे मैसेज सिग्नल के साथ, तो इससे क्या होगा, एंटीना का साइज तो घटेगा ही, एंटीना का पावर भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ
जो अलग अलग ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमीटर तो ऐसा नहीं एक ही है, पूरे दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों ट्रांसमीटर हैं, तो ये सारे ट्रांसमीटर एक साथ वेव को सेंड कर रहे होते हैं। तो ये सारे वेव आपस में मिल ना जाएं, इसके लिए क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं। अगर कम फ्रीक्वेंसी पर मैसेज सिग्नल को भेजेंगे तो 2 या 4 ट्रांसमीटर के सिग्नल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और कुछ भी इंफॉर्मेशन क्लियर यूजर तक नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं कैरियर वेव के साथ मिक्स करके, और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक होती है कि इसको हम अलग अलग बैंडविड्थ में बांटकर फिर हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, सिग्नल आपस में मिलेगा नहीं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, यही 3 वजह है जिसके वजह से हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, मॉड्यूलन क्यों आवश्यक है, मॉड्यूलेशन, व्हाई मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी। तो 3 कारण लिखिएगा, मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन में दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट, टू डिक्रीज द साइज ऑफ एंटीना। सेकेंड पॉइंट है टू इंक्रीज द पावर ऑफ एंटीना। थर्ड पॉइंट है टू प्रिवेंट मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर, यानी विभिन्न विभिन्न ट्रांसमीटर के सिग्नल को आपस में मिलने से बचाने के लिए, क्योंकि 2-4 सिग्नल आपस में मिलेंगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं आएगा। अब हम लोग को पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी आयाम मॉड्यूलन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं जरा देखिए। ये मैसेज सिग्नल है mt, जिसका इक्वेशन है am sin ओमेगा mt, और ये कैरियर वेव है जिसका इक्वेशन है ct ac sin ओमेगा ct। अब ध्यान से देखिए, ये चूंकि टाइम का फंक्शन है इसलिए हम यहां पर t लिखते हैं। मैसेज सिग्नल mt, कैरियर वेव ct। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है am, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है ac। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा m, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा c। मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। मैसेज सिग्नल को हिंदी में संदेश सिग्नल या मॉड्यूलक सिग्नल कहते हैं, और कैरियर वेव को वाहक तरंग कहते हैं। जब दोनों सिग्नल मिक्स होता है तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी मॉड्यूलित सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव बराबर क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कहते हैं CMT, यानी कैरियर वेव भी आ गया, मैसेज सिग्नल भी आ गया, दोनों सिग्नल आ गया, जो कि टाइम का फंक्शन होगा। अब चूंकि नाम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है AC, इसके साथ पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल को ऐड करते हैं। ये जो मैसेज सिग्नल है ये वेरिएबल है, क्योंकि इसमें साइन थीटा है, ये टाइम के साथ वेरी करेगा ना, लेकिन ये जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट है। तो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसको हम वेरी कराते हैं मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना है, यानी एम्पलीट्यूड को चेंज करना है। सवाल है किसके एम्पलीट्यूड को चेंज करना है, तो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, यानी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड AC में सीधा मैसेज सिग्नल उठा के जोड़ देना है, am sin ओमेगा mt। ठीक है, अभी पहले देखिए, ये कैरियर वेव का इक्वेशन है, यहां पर AC क्या है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और ये जो मैसेज सिग्नल है वेरिएबल है। ये मैसेज सिग्नल तो वेरिएबल है, ये मैसेज सिग्नल है, और ये मान लो कैरियर वेव है। तो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये तो कांस्टेंट है, तो इस एम्पलीट्यूड को हम वेरी कराएंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी आयाम मॉड्यूलन, हम किस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब हो गया कि एम्पलीट्यूड को चेंज करना है, मॉड्यूलेट करना है। तो किसके एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो हम कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में मैसेज सिग्नल ऐड करते हैं, यानी am sin ओमेगा mt ऐड कर दिए, ये खत्म। अब क्या है, साइन ओमेगा ct, तो यहां लिख दिए साइन ओमेगा ct। ध्यान से देखिए, AC साइन ओमेगा ct, और बीच में इसी एम्पलीट्यूड में, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में, ये पूरा मैसेज सिग्नल ऐड कर दिए। तो ये जो सिग्नल बन गया ये हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम क्या करेंगे, यहां से AC कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर AC को बाहर करें तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर AC तो है नहीं, तो यहां पर am/AC होगा, साइन ओमेगा mt होगा, और बाहर में साइन ओमेगा ct रहेगा। ये समझ में आया।
यहाँ से AC मैंने क्या किया, बाहर कर दिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। आप मल्टीप्लाई करो, AC इंटू 1 AC इंटू AM बाई AC AC कैंसिल, AM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। अब आगे देखिए, तो AC कॉमन आ गया, अंदर में बच गया 1 प्लस AM बाई AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। ये AM बाई AC को हम लोग म्यू कहते हैं। म्यू किसको कहते हैं, AM बाई AC, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। और एक चीज याद रखिएगा, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी से कम होता है, ये तो याद है ही। मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम, वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से कम होती है। मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है AM, वो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से कम होता है। यानी कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी भी अधिक होता है, एम्पलीट्यूड भी अधिक होता है। अब यहां पर देखिए, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अब बाय कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, इसी रेशियो को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मॉड्यूलन सूचकांक। मॉड्यूलन सूचकांक, इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बराबर हो सकता है। 1 से ज़्यादा क्यों नहीं होगा, क्योंकि AM का वैल्यू छोटा होता है ना AC से। मान लो AC का वैल्यू है 6 और AM का वैल्यू छोटा है यानी 5, तो 5/6 ये 1 से कम होगा। और अगर दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो 1 होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बराबर आता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना हो सकता है। तो एक ऑप्शन देगा 0.5, एक देगा 2, एक देगा 3, एक देगा -3। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी नहीं होगा, 1 से बड़ा वैल्यू भी नहीं होगा, जो वैल्यू 1 से छोटा है वही वैल्यू होगा। तो यहाँ पर AM बाई AC को हमने क्या कहा, म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब AC को मल्टीप्लाई करिए अंदर ले जाके, AC इंटू 1 AC प्लस म्यू इंटू AC म्यू AC साइन ओमेगा MT, और बाहर में क्या रहेगा, साइन ओमेगा CT। अब AC इंटू साइन ओमेगा CT ये हो गया, फिर म्यू AC इंटू साइन ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा MT, AC साइन ओमेगा CT प्लस, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, म्यू AC बाई 2, 2 साइन ओमेगा CT साइन ओमेगा MT। अब देखिए 2 साइन A इंटू साइन B, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। तो कॉस A में जब B को घटाएंगे, यानी ओमेगा CT में ओमेगा MT को घटाएंगे तो T कॉमन आ जाएगा, ओमेगा C माइनस ओमेगा, माइनस कॉस A प्लस B, ओमेगा CT में ओमेगा MT को जब जोड़ेंगे तो T कॉमन लेके ऐसा हो जाएगा, AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू AC बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस म्यू AC बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग वेव है। पहला वेव ये है जिसका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C और जिसका एम्पलीट्यूड है AC। तो ये ओमेगा C हो गया और इसका एम्पलीट्यूड हो गया AC। दूसरा वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C माइनस ओमेगा M और इसका एम्पलीट्यूड है म्यू AC बाई 2। और तीसरा वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C प्लस ओमेगा M और इसका एम्पलीट्यूड है म्यू AC बाई 2। इसका मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल में जब हम कैरियर वेव को ऐड करते हैं तो हमारा बन गया CMT, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यह मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 अलग अलग वेव होता है। एक वेव होता है जिसका एम्पलीट्यूड है AC और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C। एक वेव होता है जिसका एम्पलीट्यूड है म्यू AC बाई 2, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C माइनस ओमेगा M। और एक वेव होता है जिसका एम्पलीट्यूड है म्यू AC बाई 2 और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C प्लस ओमेगा M। यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। इसको हम देखिए ग्राफ में दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जिस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ओमेगा C है उसका एम्पलीट्यूड है AC। तो यहां पर हम एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं रेडियन में, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और वाई एक्सिस पर हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। तो जिस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ओमेगा C है उसका एम्पलीट्यूड है AC। यहां पर देखिए ओमेगा C AC, ओमेगा C AC। जिस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ओमेगा C से थोड़ा कम है यानी ओमेगा C माइनस ओमेगा M है, उसका एम्पलीट्यूड है म्यू AC बाई 2 यानी AC से कम। और जिस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C प्लस ओमेगा M यानी ओमेगा C प्लस ओमेगा M,
उसका भी एम्पलीट्यूड है म्यू AC बाई 2। यहां पर देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कहते हैं लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं अपर साइड फ्रीक्वेंसी, और ये यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी का बैंड हो गया, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से लेकर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है इसका लोअर साइड फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, अपर साइड फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। क्योंकि कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी अधिक होता है तो अधिक में कम घटाइएगा। इस ग्राफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग दीजिए मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। यहां पर लिखिए मॉड्यूलेशन। ये क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूलेशन। द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है उसको हम लंबे दूरी तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, कुछ कारणों से। देयरफॉर एट द ट्रांसमीटर, इसलिए हम लोग ट्रांसमीटर के पास क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, तो जो भी लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है या उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इज सुपर इम्पोज्ड, उसको सुपरपोज कराते हैं, अध्यारोपित कराते हैं ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव विच एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्या करता है? एक तरह से ढोने का काम करता है उस इंफॉर्मेशन को जो कि लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल में है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM एंड फेज मॉड्यूलेशन PM। मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित कारणों से मॉड्यूलेशन करना जरूरी है। पहला है टू डिक्रीज द साइज ऑफ एंटीना, टू इंक्रीज द इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना, या सीधा पावर ऑफ एंटीना, टू प्रिवेंट मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। दूसरा है डीमॉड्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन होता है ट्रांसमीटर के पास और डीमॉड्यूलेशन होता है रिसीवर के पास। तो डीमॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को अलग करते हैं, यानी मैसेज सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कैरियर वेव से अलग करके निकाल लेते हैं और उसको यूजर तक भेज देते हैं। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो आप नॉर्मली अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि डीमॉड्यूलेशन क्या है। लिखिएगा एट द रिसीवर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मैसेज सिग्नल एंड कैरियर वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या लिखिएगा? एट ट्रांसमीटर द मिक्सिंग ऑफ कैरियर वेव एंड मैसेज सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं? द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ये कैरियर वेव है, कैरियर वेव का ये एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट है, इसको हम वैरी कराते हैं, इज वैरीड, यानी इसको हम परिवर्तित करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो जो भी हमारा ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है इसके अकॉर्डिंग इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वैरी कराते हैं। तो चूंकि कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वैरी करते हैं इसलिए इस मॉड्यूलेशन का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये हो गया कैरियर वेव का इक्वेशन, ये हो गया मैसेज सिग्नल का इक्वेशन। ये AC क्या है? कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ये कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी, ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ये मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, और ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कम होता है कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से। अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल तैयार होगा CMT, जिसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो जो कैरियर वेव का इक्वेशन है वही लिखना है, बस AC में आपको ये ऐड कर देना है। अब केवल सॉल्व करिए इसको मैथमेटिकली।
तो ये CMT का इक्वेशन आ गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 sin A इंटू साइन बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो फाइनल ये मिला, म्यू का वैल्यू होता है AM/AC, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं, जिसका वैल्यू 1 या 1 से कम होता है। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला उसमें 3 अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। एक फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी है, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को कहते हैं लोअर साइड फ्रिक्वेंसी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को कहते हैं अपर साइड फ्रिक्वेंसी। सो द मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन्स द कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी। इसीलिए जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें 3 फ्रिक्वेंसी है। पहला है कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी, और बाकी जो 2 है वो साइड बैंड फ्रिक्वेंसी है, यानी लोअर साइड फ्रिक्वेंसी अपर साइड फ्रिक्वेंसी, जिसको हमने यहां पर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में दिखाया है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज। तो एक मैसेज सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 किलो हर्ट्ज। तो ये FM का वैल्यू हो गया, क्योंकि देखिए F का मतलब होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन में होगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज में होगा। तो ये जो मैसेज सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा एम कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और मैसेज सिग्नल के लीनियर फ्रीक्वेंसी को FM कहते हैं। तो मैसेज सिग्नल का ये लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया गया है 10 किलो हर्ट्ज। तो हम क्या लिखेंगे, FM इक्वल टू 10 किलो हर्ट्ज। एंड पीक वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। और ये जो पीक वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो गया 10 वोल्ट। पीक वोल्ट का मतलब समझ गए होंगे, पीक वोल्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्ट, और मैक्सिमम जितना वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये आप समझिए, कोई भी जो वेव होता है उसका जो पीक वैल्यू होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर पीक वैल्यू 10 वोल्ट है तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10 वोल्ट कहलाएगा। तो यहां पर एक मैसेज सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है, तो लिखिएगा FM बराबर 10 किलो हर्ट्ज। पीक वोल्टेज है 10 वोल्ट, यानी AM, यानी एम्पलीट्यूड हो गया 10 वोल्ट। इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट, इसको हमने मॉड्यूलेट किया एक कैरियर वेव के साथ, जिस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है 1 मेगा हर्ट्ज। तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई FC बराबर 1 मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज होता है, और उस कैरियर वेव का पीक वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो कैरियर वेव का पीक वोल्टेज मतलब हो गया कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, जो कि 20 वोल्ट है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला होता है AM/AC, यानी 10 वोल्ट बटे 20 वोल्ट, यानी 0.5। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल गया जो 1 से कम आएगा। द साइड बैंड प्रोड्यूस्ड, तो जब भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है जिसमें 2 साइड बैंड प्रोड्यूस होता है, एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड। तो लोअर साइड बैंड होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, या वो तो एंगुलर में बोलते हैं, लीनियर में क्या बोलेंगे, FC माइनस FM, FC माइनस FM। कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी में मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, तो 1000 में 10 घटाइए तो 990 किलो हर्ट्ज हो गया लोअर साइड फ्रीक्वेंसी। अपर साइड फ्रीक्वेंसी होगा FC प्लस FM, यानी 1000 प्लस 10, यानी 1010 किलो हर्ट्ज। दोनों को सेम यूनिट में ले आए, ये भी किलो हर्ट्ज, ये भी किलो हर्ट्ज। हालांकि ये मेगा हर्ट्ज में था, इसको हमने किलो हर्ट्ज में कर लिया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-3 बार आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर रिस्पेक्टिवली 32 मीटर एंड 50 मीटर। ट्रांसमीटर का हाइट है 32 मीटर और रिसीवर जो एंटीना है उसका हाइट है 50 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम LOS डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन LOS मोड। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम LOS डिस्टेंस DM का फॉर्मूला होता है DT प्लस DR, यानी √2RHT प्लस √2RHR। 2
अर्थ का रेडियस मीटर में कन्वर्ट करके लिखिए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है 6.4, पॉइंट उड़ाइएगा तो यहां पर 1 10 घटेगा यानी 10⁵ होगा। और HT ट्रांसमीटर का हाइट है 32 मीटर। और यहां पर देखिए रेडियस ऑफ अर्थ, रिसीवर का हाइट है 50 मीटर। जब इसको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो ये मीटर में आएगा, फिर उसको किलोमीटर में बदल लेना तो ये 45.5 किलोमीटर आएगा मैक्सिमम LOS डिस्टेंस। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए। टॉपिक का नाम दीजिए मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कुछ निश्चित कारणों के चलते निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी के मूल सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल को अधिक दूरी तक हम प्रेषित यानी भेज नहीं सकते। इसीलिए प्रेषित्र पर यानी ट्रांसमीटर पर क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नल यानी लो फ्रीक्वेंसी के मैसेज सिग्नल की सूचनाओं यानी उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है। तो वह क्या करता है कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है मैसेज सिग्नल में, उस इंफॉर्मेशन को वह ढोने का काम करता है। इसी प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। निम्न कारणों से मॉड्यूलेशन की आवश्यकता है। एंटीना के साइज को घटाने के लिए हम मॉड्यूलन करते हैं, एंटीना के पावर को यानी शक्ति को बढ़ाने के लिए, और विभिन्न ट्रांसमीटर यानी विभिन्न प्रेषित्र के सिग्नल के मिश्रण को रोकने के लिए। अलग अलग जो ट्रांसमीटर होते हैं तो डिफरेंट ट्रांसमीटर के सिग्नल को आपस में मिलने से रोकने के लिए। अब देखिए डीमॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया जिसमें अभिग्राही यानी रिसीवर द्वारा कैरियर वेव से सूचना की पुनः प्राप्ति की जाती है, उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। यह मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया है। अब देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप डीमॉड्यूलेशन को ऐसे भी ले सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें अभिग्राही यानी रिसीवर के द्वारा कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को अलग कर दिया जाता है, उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। सीधा समझिए ना, कैरियर वेव यानी वाहक तरंग, मैसेज सिग्नल यानी संदेश सिग्नल, दोनों को अलग कहाँ किया जाता है, रिसीवर पर। इसी प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। दोनों सिग्नल को मिलाने के बाद जो मेरा नया सिग्नल बना उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, हिंदी में मॉड्यूलित सिग्नल बोलते हैं, जिसका इक्वेशन है CMT = AC + AM sin ओमेगा MT sin ओमेगा CT। अब इसको सॉल्व करते चलिए। ये याद रखिएगा कि मॉड्यूलन सूचकांक जो होता है इसका मान 1 या 1 से कम होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये। लोअर साइड फ्रीक्वेंसी को निम्न पार्श्व आवृत्ति, अपर साइड फ्रीक्वेंसी को उच्च पार्श्व आवृत्ति। तो ये ω/c - ω/m यानी कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी में मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो लोअर साइड फ्रीक्वेंसी मिलेगा। यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को घटाइए चाहे लीनियर फ्रीक्वेंसी को, बात एक ही है। ये आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये बताता है कि जो हमारा मॉड्यूलित सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वह 3 प्रकार के सिग्नल से बना है, जिसमें कि एक सिग्नल है आपका कैरियर वेव का सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी ω/c है, एम्पलीट्यूड AC है, और बाकी 2 सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ω/c - ω/m और ω/c + ω/m है, और दोनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड μAc/2 है। अब देखिए 2 क्वेश्चन है यहां पर, इस दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं।
10 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तथा 10 वोल्ट शिखर वोल्टता यानी पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज, उसी को शिखर वोल्टता कहते हैं, के संदेश सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज, तो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको समझिए। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेडियन पर सेकेंड में व्यक्त करते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, और लीनियर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो मेरा मैसेज सिग्नल है, संदेश सिग्नल, इसका फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज, तो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल यानी FM बराबर लिखेंगे 10 किलो हर्ट्ज। और इस मैसेज सिग्नल का पीक वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो पीक वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया 10 वोल्ट। 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति और 20 वोल्ट शिखर वोल्टता। तो 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति एंड 20 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग। तो हमारे पास एक कैरियर वेव है यानी वाहक तरंग है। कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज यानी FC इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज यानी 1000 किलो हर्ट्ज, और इसका जो पीक वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, यानी कैरियर वेव का पीक वोल्टेज का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड। पहला क्या निकालना है, मॉडुलन सूचकांक यानी मॉडुलेशन इंडेक्स म्यू, तो म्यू बराबर होता है AM/AC यानी 10 वोल्ट बटे 20 वोल्ट 1/2.5। मॉडुलेशन इंडेक्स का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता क्योंकि ये वोल्ट और वोल्ट कैंसिल होगा। उत्पन्न पार्श्व बैंड ज्ञात कीजिए यानी लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, अपर साइड फ्रीक्वेंसी। तो लोअर साइड फ्रीक्वेंसी होगा FC माइनस FM यानी 1000 माइनस 10 990। अपर साइड फ्रीक्वेंसी होगा FC प्लस FM 1000 प्लस 10 1010 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट है, प्रेषक तथा अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई क्रमशः 32 मीटर 50 मीटर है। तो प्रेषक एंटीना कहते हैं ट्रांसमीटर को और अभिग्राही एंटीना कहते हैं रिसीवर को। तो ट्रांसमीटर का हाइट है 32 मीटर, रिसीवर का हाइट है 50 मीटर। LOS मोड में संतोषजनक संचार के लिए दोनों एंटीना के बीच की अधिकतम दूरी क्या है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में हम ऐसे लिखेंगे 1000 से गुना करके। तो मैक्सिमम LOS डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है DT प्लस DR। DT का वैल्यू होता है √2RHT, DR का वैल्यू होता है √2RHR। 2 रेडियस ऑफ अर्थ के जगह अर्थ का रेडियस डालिए। HT का मतलब हो गया हाइट ऑफ ट्रांसमीटर जो 32 मीटर है। HR का मतलब हो गया हाइट ऑफ रिसीवर 50 मीटर है। यह सॉल्व होके मीटर में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करिएगा तो किलोमीटर में जाएगा 45.5 किलोमीटर। तो आज आपका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एकदम लास्ट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र का भी क्वेश्चन डालेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।